जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइंस में सस्पेंस के बहुत सारे सवाल आपके माइंड में क्रिएट होते रहते हैं और उन सारे सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर के आते हैं एक छोटी-सी शॉर्ट वीडियो में। तो जानेंगे आज की इस क्लास के बारे में कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो ग्रेविटी है एक्चुअली वो क्या है? व्हाट इज ग्रेविटी? अब हम गुरुत्व को समझने की कोशिश करें तो सही मायने में इसका मतलब क्या है? आखिर गुरुत्व कैसे क्रिएट होता है? आखिर गुरुत्व को क्रिएट करने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं? क्या वाकई गुरुत्व एक एनर्जी है या गुरुत्व एक फोर्स है यानी कि बल है? तो ये बहुत सारे सवाल हमारे ग्रेविटी को लेकर के हमारे माइंड में चलते रहते हैं और इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस क्लास में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक छोटा सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। ये पार्टिकल नहीं, ये इसका एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो एक प्रॉपर वे में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जब भी कोई भी एक प्लेनेट होता है तो ये प्लेनेट बिल्कुल एक ऐसे प्लेन रीजन में जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उसके सेंटर पर एक ज्यादा तरीके का झुकाव हो जाएगा। अगर जैसे आप मानते हैं कि ये अर्थ है तो जैसे ही अगर ये एक जो यहां पर ये सीट जो आप देख रहे हो आप इसको सीट मान लीजिए और इस सीट में जैसे आपने अर्थ को रखा, इसका मास ज्यादा है तो इसकी जगह पर यहां पर एक गहराई यहां पर हो जाएगी और उसी गहराई का जो स्लोप बनेगा उसी स्लोप के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हमारे आते चले जाएंगे और वो सभी एक प्रॉपर वे में इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे। अब हमारा मानना आपसे ये है कि जो प्लेनेट जितना ज्यादा भारी होगा उसकी गहराई उतनी ज्यादा होगी तो ये स्लोप उतना ही ज्यादा दूर तक जाएगा और उतनी ही ज्यादा दूरी में जितने ज्यादा सैटेलाइट्स आ पाएंगे उस रेंज में वो सभी के सभी उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। अर्थात हम यहां पर ये वाली बात बोल सकते हैं कि जिस प्लैनेट का मास जितना ज्यादा होगा उसके चारों तरफ उतने ही ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और उसका रीजन जो है वो बहुत लंबे रीजन को क्या करेगा, वेरिएशन उसमें होगा और बहुत सारे सैटेलाइट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन हम इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। जैसे कि आपने देखा होगा हम बचपन से यानी कि 9th क्लास या उससे भी पहले 5वीं 6वीं क्लास से हम हमेशा पढ़ते आते हैं कि न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक एप्पल एक पेड़ से गिरता है और वो गिरने के बाद में सीधा जमीन की तरफ आता है। आप यहां पर एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे हैं कि जी हां, एक ये ट्री है और यहां से एक एप्पल गिरता है और एप्पल गिर के नीचे ही आता है और ये जो न्यूटन साहब यहां पर बैठे हैं इनके माइंड में यही वाली बात आती है कि आखिर ये जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों आया। इसका मतलब यहां पर ये है सर, इसको हम हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, एक्चुअली जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो यहां पर कैपिटल जी है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, सार्वत्रिक नियतांक, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। और इस सार्वत्रिक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। सार्वत्रिक नियतांक बोलने का मतलब इसका सिर्फ एक यही होता है कि ये हमारे पूरे यूनिवर्स में नहीं बदलता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा ग्रेविटी है, अगर हम यहां पर जी की वैल्यू को फिक्स मानेंगे तो हमारी जो ग्रेविटी है वो मास पे भी डिपेंड करेगी। अगर हमारा आर यहां पर कांस्टेंट रहता है तो, और जो ग्रेविटी है वो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है अगर मास कांस्टेंट रहता है तो, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेविटी है उस बॉडी पर डिपेंड नहीं करती है जो नीचे गिर के आ रही है, यानी इसमें एप्पल का कोई भी रोल नहीं है। अगर यहां पर एक एप्पल गिरता और इसकी जगह पर कोई छोटा दूसरा पार्टिकल अगर यहां पर गिरता तो दोनों पार्टिकल्स पर सेम फोर्स यहां पर लगता, सेम एनर्जी यहां पर लगती, जिसकी वजह से ये एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ग्रेविटी जो है वो उस पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ प्लैनेट के मास पर, शेप, साइज पर, ग्रेविटी पर और उसके मास पर, उसकी रेडियस पर और उसके रोटेशन पर डिपेंड करती है। तो हम यहां पर ये वाली बात बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी होती है वो मेनली डिपेंड करती है हमारे किस पर, प्लैनेट की नेचर पर, कि वो प्लैनेट का मास क्या है, उस प्लैनेट की रेडियस क्या है, उस प्लैनेट की डेंसिटी क्या है, उस प्लैनेट का रोटेशन क्या है, इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करती है। लेकिन वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कौन सा था या पार्टिकल का मास कौन सा था। तो कैसा लगा आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट? और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आप मुझे बताएं कि आप किस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपको इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं तो हर रोज संडे टू थर्सडे मेरी क्लास टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर शाम को 8 बजे होती है, जहां पर हम कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस क्वेश्चंस तीनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं हर रोज 1 घंटे। जी हाँ, 8 बजे टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर साइंस साइंस जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।